फिर से गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम इसका पहला लाइन क्या है कि किंगडम मोनेरा इज द किंगडम ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक organisms. Prokaryote means we have already discussed that they have ill-defined nucleus. What? They have ill-defined nucleus. Okay. Now this kingdom was proposed by Daughtry and Allen 1960. Daughtry and Allen 1960. Next, this Monera kingdom contained the most primitive and ancient organism. Okay, this Monera kingdom contain the most primitive and ancient organizations that develops from the Monera kingdom contain the most primitive and most ancient organization, okay, that develops from the earliest living stock or progenotes. Earliest living stock or progenotes. ओके, यानी अर्लीस्ट लिविंग स्टॉक का ही दूसरा टर्म है प्रोजीनोट्स। सबसे पहले जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, इट इज द किंगडम ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स, पहला पॉइंट। दूसरा, इट वाज प्रपोज्ड बाय डॉटरी एंड एलन 1960। नेक्स्ट, इट कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव एंड एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सबसे जो प्रिमिटिव, सबसे जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल का, दैट इज फाउंड इन मोनेरा किंगडम। ठीक है, बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम द अर्लीस्ट लिविंग स्टॉक और व्हाट वी कॉल्ड प्रोजीनोट्स। ओके, यहां तक क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? बोलो किसी को। प्रिया, बबीता, शुभम। सर ऐसे तो हम कुछ पूछना नहीं है तो वेटिंग बनेगा। हाँ चलो, क्लियर। अब देखो, अब इसमें कैरेक्टर्स में क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना। इससे आज का जो ऊपर का क्लास है समझने में सबको आसानी होगा, जिसका छूटा होगा अगर फ्राइडे का क्लास या जिसको सैटरडे नहीं किया था। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, एक मिनट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज आर बेसिकली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एंड दीज आर बेसिकली what? Unicellular means made up of one cell. Prokaryotic
means they have incomplete nucleus. Unicellular prokaryotic organism and contain the most primitive of the लिविंग फॉर्म। ये हो गया पहला कैरेक्टर कि ये यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसमें जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द लिविंग फॉर्म, यानी सबसे पुराना जो लिविंग फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मोनेरा, जो कि एक सेल का बना हुआ है और जिसका न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं है। अब आओ सेकेंड में। सेकेंड क्या होगा? दे शो वेरिड वेरिएशन इन देयर न्यूट्रिशन, या दीज शो वेरिएशन इन देयर न्यूट्रिशन। हम लोग 10 में पढ़े थे ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसका मतलब क्या था? हाउ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक्वायर देयर फूड। एक ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को कैसे प्राप्त करता है, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनेरा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। कैसे? देखो, फोटो ऑटोट्रॉपिक, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाता है वो ऑटोट्रॉप, और जो अपना फूड खुद लाइट के प्रेजेंस पे बनाता है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक। दूसरा केमो ऑटोट्रॉप, केमो ऑटोट्रॉपिक, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाता है किसके प्रेजेंस में? केमो ऑटोट्रॉप, यानी केमिकल के प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया में सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब। अब इसके बाद बोलो सर, जो उससे एक और पॉइंट भी तो बन सकता है ऑन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं, तो ऑटोट्रॉप है और भी है। देखो अभी लिख रहे हैं पैरासाइटिक। 100% बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक थोड़ी है, पैरासाइटिक है। मींस व्हेन वन ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सब किससे होता है? बैक्टीरिया से। टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। कॉलेरा किससे होता है? ठीक है, टाइफॉइड जो हो गया, ठीक है, तो कॉलेरा हो गया, विब्रियो कॉलेरी, ये सब क्या है? बैक्टीरिया है। और ये क्या है? पैरासाइटिक है, विच कॉज डिजीज। ठीक है, और पैरासाइट किसको कहा जाता है? जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से फूड लेता है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। उसके बाद है सैप्रोबिक। सैप्रोबिक किसको कहा जाएगा? जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट्स से फूड ले। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट्स मतलब मरे और सड़े गले से भोजन ले, दे आर कॉल्ड सैप्रोबिक। उसके बाद आएगा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच का ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बोथ द ऑर्गेनिज्म आर इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। बोथ द ऑर्गेनिज्म आर इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब बोलो, ये दो पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है? सर, सिम्बायोटिक में एल्गी और फंगी हो सकता है ना? हाँ, तो भाई लाइकेन। देखो, तुम जैसे बोले ना लाइकेन, तो लाइकेन क्या है? ये एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी और फंजाई। ठीक है, तो फंजाई तो जो होगा होगा एस्को या बेसिलोमाइसिटिस। एल्गी में या तो ग्रीन एल्गी होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों में से कोई होगा किसमें? एल्गी में।
तो ब्लू ग्रीन एल्गी को ही बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ मोनेरा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? यस सर। किरण, बबीता, प्रिया, निशा सबसे पूछ रहे हैं, रिया, जो भी, अंजलि, श्रेया, कुछ पूछना है? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में आओ। देखो अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, इन लेंथ। द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, दैट इज 0.1 to few micron in length। ये हो गया थर्ड। फोर्थ क्या है? सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। सेल वॉल मोनेरा में होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है एंड पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है, लेकिन ये पॉलीसैकेराइड सेलुलोज छोड़ के कुछ भी होगा। सेल वॉल, ठीक है, लिखेंगे सेल वॉल इज generally found in monera, ठीक है, made up of किससे बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पॉलीसैकेराइड and polysaccharide other than cellulose, अब बहुत करके दुकान में होगा कि दिमाग में होगा ये पॉलीसैकेराइड सर क्या बोलते रहे, ठीक है, तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या बोल रहे हो? हाँ वही तो बता रहे, सुनो। थर्ड पॉइंट इजी है जी कि सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, मीन्स दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड विदाउट माइक्रोस्कोप वी आर अनेबल टू सी, दैट इज व्हाई दे आर माइक्रोस्कोपिक। क्या लेंथ है? 0.1 to few माइक्रोन, ठीक है। 0.1 ये लेंथ है, 0.1 to few माइक्रोन, ठीक है। माइक्रोन मतलब इसका यूनिट होगा इस तरह से म्यू एम, ठीक है। यस सर। अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो है, ये हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है ये 3 टाइप का होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट शुगर एंड पॉलीसैकेराइड इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर। पॉलीसैकेराइड में आएगा स्टार्च जो फूड का, प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है, ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी का, एनिमल का बॉडी का रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है, मोनेरा का भी रिजर्व फूड मटेरियल होगा। तो ये सब जो है पॉलीसैकेराइड विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसी में सेलुलोज भी आएगा, लिग्निन भी आएगा, काइटिन भी आएगा, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि सेल वॉल से पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होगा, बट अदर देन सेलुलोज, सेलुलोज छोड़ के वो कोई दूसरे पॉलीसैकेराइड से बनेगा। ये हो गया फोर्थ। लास्ट सबसे काइंडली जो सबसे दिमाग में लेने वाला पॉइंट है वो ये है कि सेल वॉल इज जनरली फाउंड, यहां सेल वॉल पाया जाता है। और नहीं आ रहा है, ठीक तो है जी। देखो एक मिनट रुको, ठीक, सेल वॉल जो है, अब आ रहा है आवाज? देखो सेल वॉल जो है
जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं, जो लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कि प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। बट बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल होता है। और सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, एंड अ पॉलीसैकेराइड। लेकिन वो पॉलीसैकेराइड अदर देन सेलुलोज होगा, वो सेलुलोज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। यहां तक किसी को दिक्कत? नहीं है ना? आगे बढ़े। अब देखो, क्योंकि फिफ्थ पॉइंट थोड़ा बड़ा है, हमको कुछ और भी एक्स्ट्रा समझाना है। मिटा देते हैं, मिटा दे। किरण, अंजलि, श्रेया, कुछ पूछना है किसी को? शुभम, सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होता है? सेल वॉल इसका एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है। खाली सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें सेल वॉल के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स ये निश्चित करता है कि बैक्टीरिया पैथोजेनिक है कि नहीं है। अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल लेयर होगा तो वो होगा पैथोजेनिक, और अगर उसमें स्लाइम लेयर होगा तो वो होगा नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सेल वॉल होता है टू गिव अ डेफिनिट शेप टू द सेल। सर ग्लाइकोलैक्स तो आपका यूनिट ऑफ लाइफ में है ना सेल? ग्लाइकोकैलिक्स तुम्हारा यूनिट ऑफ तो लाइफ होगा, लेकिन वो अलग गलत तुम समझ रहे हो। यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स वैसे लेयर को कहा जा रहा है विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, ठीक है। एंड दिस एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज ओनली फाउंड इन मोनेरा किंगडम। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे ना बैक्टीरिया का शेप, साइज के बाद स्ट्रक्चर, तब क्लियर कर देंगे। देखो, फिफ्थ, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट organized into nucleus. Genetic material is not organized into आपको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। ये कौन कौन है? ओ देखो, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस। हम शुरू से बोल रहे हैं कि जो मोनेरा है ये क्या है? प्रोकैरियोट है, तो इसमें न्यूक्लियस कंप्लीटली डेवलप नहीं है, यानी न्यूक्लियस इल डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, यानी वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, यानी ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होगा, ठीक है, इनटू न्यूक्लियस। डीएनए इज नेकेड। बहुत कोई सवेरे पूछा था कि सर डीएनए इज नेकेड का मतलब क्या है? नेकेड का मतलब है दैट इज it is not, that is DNA is not associated with histone protein. DNA हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि डीएनए, जिसके कारण डीएनए साइटोप्लाज्म में कॉइल्ड नहीं होगा, ठीक है। डीएनए जो है लिखेंगे, सॉरी डीएनए लिखेंगे, डीएनए लाइज कॉइल्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म and this coiled mass and this coiled mass is called, और इस coiled mass को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, ठीक है, हो गया। अब एक न्यूक्लियोइड किसके बराबर है? एक क्रोमोसोम के बराबर, विच इज equivalent, which is equivalent to single chromosome,
जो कि एक क्रोमोसोम के बराबर है। नेक्स्ट 6 द फ्लैजेला। अब देखो रुको, इसमें एक चीज, यहां पे एक वर्ड आया है कि डीएनए नेकेड है। क्यों? क्योंकि ये इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। अब यहां पे क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या है ना, तो देखो बेसिकली हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, फिर भी जान लो। हिस्टोन प्रोटीन 5 है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 हिस्टोन प्रोटीन होता है। और इसमें से ये 4 H2A, H2B, H3 और H4 में 2 एमिनो एसिड होता है। ये एमिनो एसिड क्या है? लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कि तुम्हारा बेसिक एमिनो एसिड है। और ये होता है पॉजिटिव चार्ज। किस तरह का चार्ज होता है इसमें? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो 4 एमिनो एसिड है, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और याद रखना 2A, 2B, 3, 4 ये चारों हिस्टोन प्रोटीन पेयर में रहता है, 2 2 2 2। तो टोटल कितना हिस्टोन प्रोटीन हो गया? बोलो। 8। तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। अब इन सभी प्रोटीन में क्या है? लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। और लाइसिन और आर्जिनिन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो सब में आएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए में कौन सा चार्ज होता है? कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा। तो डीएनए इसके और चारों ओर, एक मिनट रुको, डीएनए इसके चारों ओर रैपिंग करेगा। हाँ बोलो। बता रहे, वही तो बता रहे हैं, आने दो, सब बताएंगे एक एक चीज। देखो अक्सर एक और चीज, बोलो बोलो, पूछो। ये जैसे कि आप H2A लिखे, H2B लिखे, तो H2C और D क्यों नहीं लिखे? अब हिस्टोन का देखो, हिस्टोन का वैसा टाइप मिला ही नहीं तो तुम कैसे लिखेगी? ठीक है। H2A और H2B दो ऐसा मॉलिक्यूल हिस्टोन का मिला जिसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है केमिकली, इसलिए उसका नाम दे दिया गया H2A और H2B। समझ आया? अब देखो और सर H1 वही तो बता रहे। देखो अब तुम्हारा ये तो समझ आ गया कि ये 4 मिलके पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए नेगेटिव है, तो इसकी और हो गया। अब सवाल है H1 क्या है? तो H1 है गेट कीपर। ये पूरे माउथ को ब्लॉक कर दिया। ये निश्चित करता है कि इन चारों के सिवा और कोई प्रोटीन इसके अंदर इंटर नहीं करेगा। तब जाके डीएनए एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोट में, जिसमें डीएनए एसोसिएटेड होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और इस मॉडल को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम मॉडल। समझ आया? क्लियर? ये सिर्फ बस एक बार कार्बोहाइड्रेट का तीनों। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपल जान लो। कार्बोहाइड्रेट मींस शुगर, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्रीक वर्ड सैकराइड्स आया है,
सैकराइड का मतलब होता है स्वीटिंग टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का होता है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड इज द सिंपलेस्ट शुगर, जिसको हमारे बॉडी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो रेडिली फॉर्म में हमारे बॉडी में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारे बॉडी को फिर तोड़ना नहीं है। तुम देखना जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी का कमी होता है, डॉक्टर बोलता है ग्लूकोज पीजिए। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज हमारे बॉडी में इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको हमारे बॉडी को फिर तोड़ने के लिए एनर्जी का खर्चा नहीं करना पड़ता है। लेकिन वही पे चीनी खाते हैं, चीनी में क्या है? सुक्रोज है ना। तो सुक्रोज क्या है? ओलिगोसैकराइड। और वहीं पे जो प्लांट सेल के सेल वॉल को कौन बना रहा है? सेलुलोज। फंगस के सेल वॉल को कौन बना रहा है? काइटिन। ये सब क्या है? पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड को तोड़ना, पचाना हमारे बॉडी के लिए बहुत कष्टकर होता है, बहुत हार्ड वर्किंग काम होता है, क्योंकि उसको पॉलीसैकराइड को पहले तोड़ के ओलिगो में बनाना पड़ता है, और ओलिगो को फिर तोड़ के मोनोसैकराइड में लाना पड़ता है। ठीक है, अब समझ आया तीनों का मतलब? यस सर। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं होता है ना, इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट, मोनेरा का डीएनए नेकेड है, क्योंकि वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और डीएनए जो है कॉइल्ड होता है, लाइज कॉइल्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और इस कॉइल्ड मास को कहा जाता है क्या? न्यूक्लियोइड। ठीक है, और एक न्यूक्लियोइड क्या होता है? एक क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम के बराबर होता है। अब हम लोग आएंगे 6 पॉइंट में। किसी को और कुछ पूछना है इस 5th पॉइंट से रिलेटेड? बबीता, प्रिया, किरण सर बोलो। सर वो जो मॉडल जो बता रहे हैं ना, न्यूक्लियोसोम मॉडल, हमको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। इजी तो है जी। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो जुड़ा हुआ होगा उस मॉडल को न्यूक्लियोसोम मॉडल कहेंगे। ठीक है, डीएनए अगर हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको बोलते हैं नेकेड। क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह का होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। पहला, हाँ, H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों आपस में जुड़ता है सबसे पहले। ठीक है, और कैसे जुड़ता है? सभी को डबल होता है, 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4। और इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि 8 हिस्टोन है। और 8 हिस्टोन में क्या मौजूद है? एमिनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन। तो लाइसिन और आर्जिनिन का क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो बेसिक एमिनो एसिड है। तो ये चारों एमिनो एसिड के, चारों हिस्टोन प्रोटीन का भी चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। क्या बोले सर? चारों हिस्टोन प्रोटीन का भी चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। यस सर। अब डीएनए का चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा, जिसका फायदा उठा के हिस्टोन के चारों ओर डीएनए रैप कर जाएगा। एक ह्यूमन के डीएनए का, सिंगल डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो तुम खुद सोचो, 2.2 मीटर डीएनए है, और हमारे बॉडी से जो भी सेल निकालो, सेल के साइटो न्यूक्लियस पे तुमको मिल जाएगा। तो क्यों मिल पाता है? उसका कारण है द डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लिपटा हुआ है। ठीक है, और जब डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लिपटा हुआ होता है, इसी मॉडल को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब समझ आया? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ऑफ फ्लैजेला, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि क्या मोनेरा मूव कर सकता है? तो हाँ, मोनेरन भी मूव कर सकता है अगर उसमें 3 में से कोई एक लोकोमोटरी ऑर्गन हो। बता रहे रुको, देखो लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी का मतलब होता है मूविंग ऑर्गन। जैसे हमको मूव करने में कौन मदद करता है? पैर। उसी तरह से जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसको मूव करने में 3 स्ट्रक्चर में से कोई एक मौजूद रहना चाहिए मूव करने के लिए। क्या क्या? फ्लैजेला, सिलिया,
और तुम लोग 10 में पढ़ चुके एमीबा में स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये जो फ्लैजेला है ये पाया जाता है मोनेरा में। अब फ्लैजेला को देख के कैसे पहचानोगे? फ्लैजेला होता है वीप लाइक, जूते के फीते जैसा। सीलिया होता है थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक। और स्यूडोपोडिया तो प्रोटोप्लाज्म का आउटग्रोथ है। तो बेसिकली ये दोनों याद रखो, वीप लाइक और थ्रेड लाइक। तो बोला जाता है कि या तो मोनेरा में फ्लैजेला एब्सेंट होगा, और अगर मौजूद होगा हर एक फ्लैजेला में, या हर एक फ्लैजेला सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। लिखेंगे 6 द फ्लैजेला, ठीक है। इफ प्रेजेंट are made up of, if present are made up नहीं, डायरेक्ट लिख दो आर सिंगल स्टैंडर्ड। ऐसा क्यों लिखना पड़ा हमको सिंगल स्टैंडर्ड? एज इन सबको थोड़ा लिख दो तो ग्रुप में, ग्रुप 1 और 2 में, कि सेम लिंक से फिर से री एंटर करें। ठीक है, आने दो, सबको देख लेते हैं। सर मैसेज करो दिया। ठीक। सर ये वाला खुद से कट नहीं ना होता है? क्या खुद से कट नहीं ना होता? मतलब नहीं, खुद से नहीं होता है। खुद से भी काट सकते हैं, लेकिन 40 मिनट में ऑटोमेटिक कट हो जाएगा ये। इसका एक सेशन 40 मिनट्स का होता है। इस बार हमको समझ, हमको भी याद नहीं रहा तो कट गया। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अभी देखो बहुत जन आना बाकी है, 6 ही जन है। अंजलि, शुभम, किरण, प्रिया और सफा। बाकी सब कहाँ गई? श्रेया। ठीक है, रिस्टार्ट करते हैं। कोई आएगा तो बताना, जोड़ लेंगे। देखो, फ्लैजेला इफ प्रेजेंट आर सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, एज इन यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, दे आर 11 स्टैंडर्ड, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड क्या लिख रहे हैं? तो फ्लैजेला बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स का बना हुआ होता है। जो यूकैरियोट होता है उसमें जैसे मान लीजिए फ्लैजेला का सेंटर है, कोर है, तो उसके सेंटर में 2 लॉन्ग फिलामेंट होता है और पेरिफेरी में 9 शॉर्ट फिलामेंट होता है। इसको बोलते हैं 11 स्टैंडर्ड, जिसका अरेंजमेंट होता है 9+2। 9 छोटा पेरिफेरी में और 2 सेंटर में बड़ा बड़ा, ठीक है। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो पाता है किसका? यूकैरियोट का, क्योंकि यूकैरियोट में
जो तुम्हारा फ्लैजेला होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। फ्लैजेला प्रोकैरियोट में क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड, और यूकैरियोट में क्या होगा, 11 स्टैंडर्ड, 9 पेरिफेरी में होगा और 2 सेंटर में होगा। नेक्स्ट, द फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। फ्लैजेला किससे बनता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन एक प्रोटीन है जिससे तुम्हारा क्या बनेगा, प्रोटीन है जिससे फ्लैजेला बनेगा, ठीक है। तो फ्लैजेला किससे बनेगा, फ्लैजेलिन से। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि किसी भी मोनेरा में, मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है उसमें गैमेट्स नहीं बनेगा, और जब गैमेट्स नहीं बनेगा यानी सेक्स सेल यानी स्पर्म या ओवम नहीं बनेगा तो उसमें 100% सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, यानी उसका जो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। तो जब गैमेट्स फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, therefore sexual reproduction is absent, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। उसके बाद सो asexual reproduction takes place, so asexual reproduction is common भी लिख सकते हैं, reproduction commonly takes place, commonly takes place। और ये जो तुम्हारा asexual reproduction commonly takes place होता है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का होगा। अब नेक्स्ट है कुछ जैसे बैक्टीरिया है, इसका पार्ट है, उसमें क्या होगा, जेनेटिक recombination has been observed in, ठीक है, certain cases, in place of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, किसके बदले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बदले। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन होता है, किसमें, कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बदले। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 3 तरह का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, ठीक है। और लास्ट कैरेक्टर इसका कि सम ऑफ द मोनेरा, कुछ मोनेरा में ये कैपेसिटी है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, N2 डाई नाइट्रोजन, इसको NH3 में कन्वर्ट करता है, यानी एमोनिया में कन्वर्ट कर सकता है। तो लिखेंगे सम ऑफ द monerans have the ability to convert dinitrogen. Some of the monera have the ability to convert dinitrogen into एमोनिया, ठीक है। कुछ मोनेरा में स्पेशल कैपेसिटी होता है कि वो एटमॉस्फेरिक डाइनाइट्रोजन को, डाइनाइट्रोजन क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको एमोनिया में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ये जनरल कैरेक्टर है मोनेरा का। यहां तक समझ आया, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट हम डील करते हैं, फिर ये आज का क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। वो है सर एक ये बताइए ना, N2 को जो NH3
हाँ वो प्रोसेस है क्या कुछ? हाँ, तुम लोग 8 में नहीं पढ़े थे? पहले एमोनिफिकेशन होगा, ठीक है, पहले नाइट्रिफिकेशन फिर एमोनिफिकेशन, है ना? पहले क्या होता देखो, पढ़े हाँ बस वही है। N2 को पहले कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में NO3 माइनस, फिर कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट में NO2 माइनस, और फिर इसको फाइनली कन्वर्ट करेगा NH3 में, दैट इज एमोनिया। ठीक है, अब देखो किस, वही है। हाँ वही तो है, लेकिन ये नेचुरली करता है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नेचुरल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, Yes, sir. अब बोलो तीरन, श्रेया, प्रिया, बबीता, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें से? जितने भी ऑनलाइन हो, सफा, किसी को प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। मोनेरा क्लासिफिकेशन क्या होगा? मोनेरा को 2 भाग में बांटा गया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया, है ना? आर्के बैक्टीरिया का मतलब हो गया एंशिएंट बैक्टीरिया, सबसे पुराना जो बैक्टीरिया है, और जो सबसे न्यू बैक्टीरिया है उसको बोला गया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को कहा गया ट्रू बैक्टीरिया। साइंटिस्ट इसको क्या बोला? ट्रू बैक्टीरिया। इसी यू बैक्टीरिया के अंडर में आप लोग को पढ़ना है 2, पहला बैक्टीरिया और दूसरा डिटेल पढ़ना है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और डिटेल में हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम साइनोबैक्टीरिया को डील करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरिया को डील करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।